आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी धमाकेदार ऐतिहासिक कथा और एक ऐसी रूम कांप देने वाली भविष्यवाणी को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों बाद बिल्कुल शब्दशः सच साबित हुई। किसी एक्शन पैक थ्रिलर की तरह ये कहानी जेरिको शहर के गिरने की है। संडे स्कूल में हम सब ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर सुना होगा, पर आज हम इसके अंदर छुपे उस गहरे सस्पेंस और दिव्य योजना पर बात करेंगे जो सच में हैरान कर देती है। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। सबसे पहले इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली पहेली पर गौर करते हैं। एक बेहद मजबूत ऊंची दीवारों वाला शहर जिसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था, एकदम किसी वीडियो गेम के सबसे मुश्किल लेवल की तरह। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, इस शहर को भेदने के लिए एक भी बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ऐसी चुनौती जहां युद्ध के सारे पुराने नियम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। अब इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। सोर्स टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि ईश्वर ने जोशुआ को एक क्लियर डिवाइन इंस्ट्रक्शन और वादा दिया, देखो मैंने जेरिको को, उसके राजा और उसके लड़ने वाले शूरवीरों समेत तुम्हारे हवाले कर दिया है। मतलब सोचिए जरा, घेराबंदी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और जीत का ऐलान पहले ही हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसी बात थी जिसने आगे आने वाले पूरे ड्रामेटिक नैरेटिव की नींव रख दी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम इस योजना यानी उस बैटल प्लान को देखते हैं। ये बिल्कुल ही अलग और अनकन्वेंशनल था। प्राचीन काल में युद्ध लड़ने के जो भी नियम थे, ये दिव्य निर्देश उन सब के बिल्कुल उलट थे। इस प्लान में सैनिक ताकत से कहीं ज्यादा एक अटूट विश्वास और निष्ठा की जरूरत थी। किसी भी नेता के लिए अपनी सेना को बिना तलवार चलाए दुश्मन के शहर के चक्कर लगाने को कहना एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर इस कहानी का मूल आधार ही यही अटूट विश्वास है। तो निर्देश क्या थे? ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला कदम, 6 दिनों तक शहर के चारों तरफ रोज सिर्फ एक चक्कर लगाना। दूसरा, 7 पुजारी भेड़ के सींगों से बनी तुरहियां यानी ट्रम्पेट्स लेकर सेना के आगे चलेंगे। और तीसरा कदम, 7वें दिन शहर के एक नहीं बल्कि 7 चक्कर लगाने होंगे। इन स्पेसिफिक आदेशों ने इस कथा में एक जबरदस्त सस्पेंस और टेंशन पैदा कर दिया, जहां लगातार 6 दिनों तक बेहद धैर्य का इम्तिहान चल रहा था। यहां एक डिटेल जो सच में ध्यान खींचती है वो है संख्या 7 का बार बार आना। 7 दिन, 7 पुजारी, 7 तुरहियां और 7 चक्कर। ये कोई आम इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि यह संख्या दिव्य पूर्णता यानी कंप्लीटनेस को दर्शाती है। ये छोटी सी डिटेल इस बात का सबूत है कि ये पूरी योजना कितनी सोची समझी और गहरे अर्थ से भरी हुई थी। घटनाओं का ये सीक्वेंस एक लगातार बढ़ते हुए तनाव को दिखाता है। पहले 6 दिनों तक बिल्कुल शांत मार्च हो रहा है, जहां सेना बिल्कुल खामोशी से चल रही है। फिर आता है 7वां दिन, जो इस लंबी शांति को एक विशाल धमाके में बदल देता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यही टाइमलाइन आगे चलकर राजा आहाब के समय के उस अंधेरे और दुखद एपिलॉग की नींव भी रखती है। ये बिल्कुल एक शानदार मूवी के बिल्डअप जैसा है। उस पल की उत्सुकता और एनर्जी की कल्पना कीजिए जब 7वां दिन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। एकदम शांति के बीच अचानक एक लंबा और तेज तुरही का नाद गूंज उठता है। ये वो सिग्नल था जिसका सबको इंतजार था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक साथ पूरी ताकत से चिल्लाने का इशारा दिया। 1 सप्ताह के लंबे खामोश इंतजार के बाद जो एकजुट आवाज निकली होगी, उसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया होगा। और इस अटूट आज्ञा पालन का नतीजा वो बेहद चमत्कारी था। जैसा कि सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है, उस विशाल चिल्लाहट के बाद जेरिको की वो मजबूत दीवारें पूरी तरह से धंस गईं, टूटकर गिर पड़ीं। हथियारबंद सैनिक सीधे अंदर दाखिल हुए और जीत मुकम्मल हो गई। और हां, इस भारी विनाश के बीच एक और वादा पूरा हुआ। राहाब और उनके पूरे परिवार को बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया गया। एक असंभव जीत यहां पूरी तरह से सच साबित हुई। पर रुकिए, कहानी इस खुशी और शानदार जीत पर खत्म नहीं होती। इस दास्तान का एक एपिलॉग भी है जो सब कुछ बदल देता है। जब जोशुआ उस तबाह हुए शहर के मलबे पर खड़े थे, तो उन्होंने अचानक एक बेहद गंभीर और डरावना आदेश जारी किया। यह हिस्सा सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जहां एक तरफ इतनी बड़ी सफलता मिली, वहां आगे के लिए कितने सख्त नियम और गंभीर चेतावनियां भी स्थापित की गईं। तो वो आदेश क्या था? जोशुआ ने उस मलबे के बीच खड़े होकर एक कठोर श्राप दिया, जो कोई इस शहर को दोबारा बनाने की कोशिश करेगा वो श्रापित होगा। जब वो इसकी नींव रखेगा तो अपने सबसे बड़े बेटे को खोएगा।
और जब इसके दरवाजे लगाएगा तो अपने सबसे छोटे बेटे को खोएगा। बाप रे, ये अल्फाज बेहद भारी और स्पेसिफिक थे। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मजबूत वार्निंग थी जिसे हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ने वाला था। खैर, सदियां गुजर गईं। ऐसा लगने लगा था कि जेरिको की वो टूटी दीवारें और उस मलबे पर दिया गया वो पुराना श्राप अब सिर्फ एक भूली हुई कहानी बन चुका है। लेकिन तभी इतिहास में राजा एहाब का दौर आया। दस्तावेज बताते हैं कि उस समय हेल नाम के एक आदमी ने इस शहर को दोबारा आबाद करने का एक बड़ा और बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया, और ठीक यहीं से इस कथा का दूसरा और सबसे अंधेरा हिस्सा शुरू होता है। जब हम सदियों पुरानी उस भविष्यवाणी को फर्स्ट किंग्स के चैप्टर 16 में दर्ज हकीकत के साथ कंपेयर करते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल शब्दाशः पूरा हुआ। जब हेल ने शहर की नींव रखी तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे अभिराम को खो दिया, और जैसे ही उसने शहर के दरवाजे खड़े किए उसने अपने सबसे छोटे बेटे सेगुब की जान गंवा दी। जो बातें जोशुआ ने सदियों पहले एकदम सटीक डिटेल्स के साथ कही थी, वो यहाँ बिना किसी चूक के सच साबित हुई। संडे स्कूल में या इन ग्रंथों को समझने वाले हर विद्यार्थी के लिए ये एक बेहद रोमांचक और साथ ही बहुत गंभीर सबक है। ये क्लियरली दिखाता है कि दिव्य निर्देशों और शब्दों का वजन कितना ज्यादा होता है, चाहे वो किसी असंभव सी जीत को पाने का वादा हो या मलबे पर नया शहर बनाने के खिलाफ एक कठोर श्राप। सोर्स टेक्स्ट ये साबित करता है कि ये शब्द समय बीतने के साथ कभी एक्सपायर या कमजोर नहीं होते। तो फाइनली यहाँ एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल बनता है हम सबके लिए। अगर किसी शहर के दरवाज़ों और नींव के बारे में दिया गया एक पुराना श्राप सदियों बाद भी इतनी हैरानंगेज सटीकता के साथ लिटरली पूरा हो सकता है, तो ये इन ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखी गई बाकी सारी बातों की सर्टेनिटी के बारे में क्या दर्शाता है? इस प्रिसाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा। आज के सफ़र में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।